है ये वाला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है। तो इसमें आपको फोर्थ पार्ट है हमारे पास में 7/6, ठीक है। तो इसके 3 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकालने हैं, आराम से निकाल लेंगे, ठीक है। हम लिख सकते हैं ऐसे 7/6 इज इक्वल्स टू 14 6 टू द 12 या 14/12 और 7 3 ज़ा 21 6 3 ज़ा 18 एंड 7 4 ज़ा 28 6 4 ज़ा 28 सेकेंड से 7 4 ज़ा 28 6 4 ज़ा 24, ठीक है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गए इसके। अब नेक्स्ट आ गया हमारा -11/12, ठीक है। इसके 3 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स हो सकते हैं। -11/12 इज इक्वल्स टू -22/24 है ना, और 11 3 सा -11 3 सा -33 12 3 सा 36 एंड -11 इंटू में 4 यानी कि -44 12 4 सा 48 -44 अपॉन में 48, ठीक है। ठीक है, तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज 3.1। अब हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज 3.1, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन, इसमें है फिल इन द बॉक्सेस, ठीक है। इजी क्वेश्चन काफ़ी, ये इस बार ये वाला फर्स्ट एक्सरसाइज में क्वेश्चन इजी ही है, ठीक है। ये है -4, अब यहाँ पे है 52, ये यानी कि ये है स्टैंडर्ड फॉर्म, ये है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर्स, और ये है जो स्टैंडर्ड नहीं है, जिनका स्टैंडर्ड फॉर्म ये होना चाहिए, है ना। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्योंकि ये दोनों को प्राइम नंबर है ना, 11 और -4 को प्राइम नंबर है। इनमें क्या कॉमन है, 1 कॉमन होगा, है ना, और कुछ कॉमन नहीं है। तो ये 11 और -4 को प्राइम है, यानी कि ये जो है ये स्टैंडर्ड फॉर्म है रैशनल नंबर की। लेकिन ये जो है ये रैशनल नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, क्योंकि ये यहाँ पे ना क्या, क्योंकि यहाँ पे -4 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया गया तब यहाँ पे 52 आ गया, ठीक है। इसलिए ये कुछ यानी कि इनमें 4 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। सॉरी 4 को -4 को जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया वो नंबर इसमें कॉमन आ जाएगा, ठीक है। अब इसे छोड़ो, अब आगे देखो। ये -4 को हमने 52 लिखा है, यानी कि -4 को किससे मल्टीप्लाई किया होगा, ये 52 आ गया। एक बार डिवाइड करके देख लेते हैं 52 को। 52 डिवाइडेड बाई -4 हमारा होता है -1 -30 या -30, यानी कि -4 को -13 से मल्टीप्लाई किया है तब आया है 52, है ना। तो हमें 11 को भी -13 से मल्टीप्लाई करना है, बहुत ईजी है, कर दो -140, ठीक है। आ गया आंसर, एक सेकेंड आई विल चेक। या -140, ठीक है, आ गया आंसर। बस यही था हमारा, मतलब बस बॉक्स फिल करना है, हमें देखना है कि इसको अगर हमने इसमें कन्वर्ट किया तो हमने क्या मल्टीप्लाई किया या क्या डिवाइड किया, उसको ही मल्टीप्लाई डिवाइड करना है ऊपर वाले से, बस आंसर आ जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो -7 को हमने 105 लिखा है, तो हमें लिखना है कि -7 को हमने किससे मल्टीप्लाई किया है कि 105 आ गया, ठीक है। अब इसके लिए हम 105 को -7 से डिवाइड करके देख लेते हैं, है ना। तो ये आ जाएगा -7 यानी कि -15 से -7, मतलब यानी कि -7 को -15 से मल्टीप्लाई किया है तब हमारा आंसर आया 105, ठीक है। तो यानी कि हमें 8 को ही -15 से मल्टीप्लाई करना है, तो 8 को -15 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 15 8 ज़ा 75 15 8 ज़ा 56 ज़ा 90 57 ज़ा 105 15 8 ज़ा 130 या 15 8 ज़ा 120 या 15 8 ज़ा 120, तो यहाँ पे आ जाएगा 120, ठीक है। तो ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। अब हम आगे करते हैं हम अपना थर्ड पार्ट, ओके। थर्ड पार्ट थोड़ा सा बड़ा है, एक सेकेंड।
ठीक है। तो ये है हमारा थर्ड पार्ट। तो हमें इसमें बस ब्लैंक्स भरने हैं, ठीक है। चलो ब्लैंक्स भरते हैं, आ जाओ। ये है 5 को हमने किससे मल्टीप्लाई किया कि 15 आ गया, 3 से। तो माइनस वो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से। तो -4 × 3 कितना होता है, -12, ठीक है। ठीक है, अब -12 को हमने 36 में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि हमने -12 को किससे मल्टीप्लाई किया, -3 से। तभी 36 आया ना। तो 15 को किससे करना है, -3 से करते हैं। 15 × -3 इज इक्वल्स टू -45, ठीक है। अब -45 को हमने 75 बना दिया, एक सेकेंड, 75 बना दिया मैंने, हाँ। 4/5 माइनस, एक सेकेंड, 4/5 36/45 12 नो, हाँ या एक सेकेंड, 12 3 सा 5 3 नो या, हाँ इट्स माई मिस्टेक, नहीं ओके, हाँ ठीक है। अब -45 को हमने 75 बना दिया, तो ये कैसे बनेगा, ये बनेगा, हाँ क्या, ये ना, ये खुद एक स्टैंडर्ड, ये 36 और 45 में कॉमन क्या है, 3, ठीक है। 3 कॉमन है इन दोनों के बीच में, 36 और 45 के बीच में। तो 3 है कॉमन इन दोनों के बीच में, ठीक है। तो 3, अब 75 को हम 3 से डिवाइड करते हैं, समझो आराम से। इन दोनों में हमने ये था -4 -5, अब यहाँ लिखा था 15, यानी कि 5 को 3 से मल्टीप्लाई किए, तो हमने -4 को भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आंसर आ जाएगा -12, ठीक है। अब वो यहाँ पे है -12/15, अब यहाँ पे लिखा 36, यानी कि -12 को -3 से मल्टीप्लाई किया तभी 36 आया। तो हमने 15 को भी -3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आ गया हमारा -45, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा 75, तो यानी कि ये इसको किसी से मल्टीप्लाई नहीं किया, इसमें 3 को किसी से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि अब देखो इन दोनों में 3 कॉमन है ना, -45 और 36 में, तो 3 कॉमन है, ठीक है। यानी कि 3 को किसी से मल्टीप्लाई किया तब 75 आया है, क्योंकि 75 तो -45 का फैक्टर ही नहीं होता है ना। तो अब देखते 3 को किससे मल्टीप्लाई किया, ये 75 है, ठीक है। अब 75 को डिवाइड करो 3 से, तो कितना आ जाएगा, 3 2 6 3 5, हाँ 25 आ जाएगा, यानी कि -45 को, सॉरी 3 को 25 से मल्टीप्लाई किया, तब आंसर आया है 75, सॉरी, है या, एक सेकेंड, हाँ या, हाँ ठीक है। 3 को 25 से मल्टीप्लाई किया, तब आया 75, ठीक है। अब ऊपर हम करते हैं, एक सेकेंड, अब ऊपर हम करेंगे 3 को 25 से कितना, 3 को 36 लेना हमें, 3 को हम करेंगे 4, नहीं 3 को हम करेंगे 24 से, नहीं 3 को, हाँ 3 को 12 से करना है, नहीं 3 को 12 से नहीं करना है, हाँ एक सेकेंड, हाँ हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे मैंने एक छोटी सी मिस्टेक हाँ हो गई कि ये देखो, ये ना हमारे ये देखो, इस 3 से नहीं करेंगे हम, किसी और से करेंगे, देखो, हाँ देखो ऐसा होगा ना इसमें, हाँ ठीक है। कि देखो ये जो 4/5 है ना, -4/5, अगर हमने देखा -12/15, तो इसको अगर हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में बदला, तो ये भी -4/5 ही आएगा, 3 को कॉमन ले लो ना, तो -4/5 आएगा, है ना। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदला तो भी, तो अगर इसमें हमने कॉमन लिया -9 को, हाँ -9 को कॉमन लिया, तो ऊपर आ जाएगा, तो भी हमने इनमें -9 को कॉमन लिया, तो भी ये आ जाएगा -4/5। तो इसमें भी हमें मतलब ये जो है ये इक्वलेंट, ये सारे इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स चल रहे हैं -4/5 में, ठीक है। तो इसका इक्विवेलेंट, ये भी -4/5 का इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है। तो यानी कि ऐसा होना चाहिए कि हमें देखना है कि 75 को किससे मल्टीप्लाई किया, 5 से, सॉरी 5 को किससे मल्टीप्लाई किया कि 75 आ जाए। देख लेते हैं, 5 को हमने किया है, एक सेकेंड, 15 से मल्टीप्लाई किया है, जिससे हमारा आंसर आ गया 75। तो हम -4 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, जिसका आंसर आ जाएगा -60, ठीक है।
ये आंसर होगा इसका। समझ आया कि बस हमने ये नहीं देखना कि कौन सा पैटर्न बना, पैटर्न को छोड़ दो, हमें क्या करना है, ये सारे इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स है, ठीक है, कि इन सब का स्टैंडर्ड फॉर्म -4/5 के इक्वल होगा। तो यहाँ पे हमने लिखा है 75, यानी कि 5 को 15 से मल्टीप्लाई किया तब 75 आया है, तो हम -4 को भी 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे हमारा आंसर आया -60 और डेट इज़ द आंसर। ये हमारा था थर्ड क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 3.1। अब नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और ऑफ एक्सरसाइज 3.1, ठीक है।